दीदी को बोलूं क्या? हाँ, मैं बोल रही हूँ, आपको दोहराना है उसको। पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बोलिए। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, बहुत अच्छा। अब बाकी के 3 सूत्र हैं, वो सबको दोहराना है साथ में। मैं एक का अनम्यूट करूंगी, लेकिन बाकी सबको भी दोहराना है। विशु जी, आप मेरे बाद बोलिएगा। मैं बोलती जाऊंगी, उसके बाद आप बोलिएगा, और बाकी सब लोग भी मेरे बाद बोलते जाएं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बहुत अच्छा। तन्निसर्गादधिगमाध्वा। तन्निसर्गादधिगमाध्वः। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। बहुत अच्छा। सभी ने दोहराया होगा ये। संगीता जी, अब आपको बोलना है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्त्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तन्निसर्गा दधिगमाध्वा। तन्निसर्गा दधि गमाद्वा। बहुत अच्छे। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव सम्मर निजरा मोक्ष मोक्षास्त्व। फिर से। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा 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 आश्रव शंबर निजरा मोक्षा स्तम। नहीं नहीं, आपका बंध छूट रहा है बार बार, है ना? अच्छा उसको बन फिर छूट। से देखिए, फिर से बोलिए। जीव, पुस्तक है आपके सामने, जिनवाणी है हाँ जी आपके दीदी। सामने। हाँ, हाँ हाँ है। उसमें देखकर आराम आराम से बोलिए। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवा आश्रव बंद संबर निजरा मोक्षा स्तम। मोक्षास दीदी लास्ट। मोक्षास मोक्षास्तत्वम। मोक्षास तत्वम। हाँ, इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए आप घर पर, है ना? ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये 3 सूत्र हमने एक साथ पढ़े हैं, और इनका अर्थ भी साइमल्टेनियस, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए सूत्र ही समझ लीजिए। तो हम सबसे पहले पहला ये दूसरे नंबर का सूत्र ले रहे हैं। जब शिष्य ने पूछा कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है, तो उसके उत्तर में इस सूत्र की रचना हुई। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सबसे पहले इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। का सामान्य अर्थ है, तत्वार्थ का या तत्व के स्वरूप सहित अर्थ जीवादि पदार्थों की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। फिर से, तत्व के अर्थात वस्तु के स्वरूप सहित पदार्थों की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। और सरल करें इसको, तो तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। ठीक, अब इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला इसमें जो शब्द है वह है तत्व। तत्व क्या होता है, इसको पहले तो अपन संधि विच्छेद करते हैं। तत्व प्लस अर्थ, ऐसे दो तत्व प्लस अर्थ, तत्वार्थ। या फिर 3 भागों में भी इसको बांट सकते हैं। तत् प्लस त्व प्लस अर्थ। भाई, रेखा जी नोट्स बना रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सब हाथ पर हाथ धर के बैठे। नोट्स सबको बनाना है, क्योंकि ये अभी मैं कल पूछूंगी तो कल ही याद नहीं रहेगा। नोट्स बनाएंगे तो थोड़ा याद रहता है। सब नोट्स बनाइए। संधि विच्छेद हमने कैसा किया? एक दो प्रकार से किया। पहला तो हमने 2 भागों में बांटा, तत्व प्लस अर्थ। तत्वार्थ शब्द है ना पहला,
तो उसका तत्व प्लस अर्थ। और 3 तरीके से कैसा हुआ कि तत्व प्लस व प्लस अर्थ, या ये कहें कि तत्व प्लस अर्थ है तो उसमें से तत्व ले लो शब्द और उसके 2 भाग करो। तत्व तो तत्व प्लस व, तत्व प्लस त्व तो तत्व हो गया। तत् में जो सेकंड नंबर का त है वह आधा त है, उसके नीचे आप हलंत लगाइएगा। तत् प्लस त्व, तो त के नीचे ऐसी आड़ी डंडी आएगी। पहला त पूरा त आएगा, दूसरा त के नीचे एक डंडी आएगी, प्लस आधा त और व, तो तत्व। ठीक है, आगे बढ़े। तत्व, तत् प्लस त्व और अर्थ। अब इसका तत् का अर्थ क्या है? तत् का अर्थ है उसका, जो तत् शब्द लिखा है हमने तत्, उसका अर्थ है उसका। और त्व का अर्थ है पना, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाव। तत्व उसका भाव या उसका पना, प्लस अर्थ। अब अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्थ का अर्थ होता है मतलब, अर्थ का अर्थ होता है धन, अर्थशास्त्र होता है ना, अर्थशास्त्र, तो उस अर्थ का मतलब धन होता है। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है उसका अर्थ धन भी नहीं है और मतलब भी नहीं है। उस अर्थ का अर्थ है पदार्थ, अर्थ का अर्थ है पदार्थ। तो तत् इजिकल्स टू उसका, त्व इजिकल्स टू पना या भाव, और अर्थ इजिकल्स टू पदार्थ। और तत्वार्थ श्रद्धानम, तो प्लस श्रद्धान, श्रद्धान मतलब प्रतीति करना। ठीक, अब अपन इसको आगे देखते हैं। तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अर्थ का अर्थ है द्रव्य गुण पर्याय, और तत्व का अर्थ है उसका भाव स्वरूप, स्वरूप भाव सहित प्रयोजनभूत पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। देखो, मतलब अर्थ, देखो इसमें जो अर्थ शब्द आया ना उसका अर्थ है पदार्थ। सब लिख पा रहे हैं? जल्दी तो नहीं हो रही किसी को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं बीच में भी। शोभा जी। दीदी जय जिने, हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसको इससे जुड़ना है क्लास से, तो उसका लिंक ही नहीं जुड़ रहा है, कल से परेशान हो रही है, क्या करे? मैंने लिंक भेजा था, वो जुड़ ही नहीं पा रही है। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि लिंक से वो जुड़ नहीं पाए, लिंक से टच करके जुड़ जाते हैं। हाँ, आप है वो ना कल लिंक से फिर से परेशान। भेजिए, लिंक फिर से भेज मैंने दीजिए। 2 बार भेज दी दीदी उसको कि अच्छा, तो लिंक उसको, आप, पर उसका आई। आपके किसी परिचित के पास लिंक हो तो उससे कहिए कि वो भेज दें उस लिंक। कभी कभी वायरस आ जाता है मोबाइल में, तो आप अपनी अच्छा, सिस्टर को या फ्रेंड को किसी को बोल दीजिए तो वो उनको लिंक भेज देंगे, फिर वो जुड़ जाएंगे। जी दीदी, जी। हम्म, संगीता जी। हाँ दीदी, मैंने भी एक फ्रेंड को लिंक भेजी थी, वो भी यही बोल रही थी कि पहले 6 जुड़ गई थी लेकिन अब नहीं जुड़ रही है। ये बोल रही थी, कल मेरे को आज मंदिर में मिली सुबह, तो बोल रही थी कल क्लास नहीं थी क्या? मैंने की थी क्लास, कि पहले जुड़ गई थी 6 पे लेकिन अब नहीं जुड़ पा रही है वो। फिर आप लोग भी तो जुड़े ही है ना उसी लिंक से। हाँ, हम तो जुड़े हैं, एक बार दोबारा उससे बोल दूँ दोबारा जुड़ जाए। हाँ, या और किसी को बोलकर किसी और से लिंक भिजवा दीजिए। ठीक है दीदी। ठीक, या आप है ना, जैसे वो छडाला में थी तो ग्रुप में होंगी ना, छडाला के ग्रुप में, तो ग्रुप में भी लिंक सेंड कर दीजिए तो वहां से इजीली वो आ जाएंगी, फिर जुड़ जाएंगी। पर्सनल लिंक भेजने के बजाय ग्रुप में लिंक भेजकर वो वहां से जुड़ जाए। हाँ जी।
देखो तत्वार्थ, सबसे पहला जो शब्द है तत्वार्थ, उसमें हमने बोली दीदी इसको आराधना को भी ग्रुप में नहीं जोड़ सकते क्या? उसका नंबर हम भेजे तो ताकि वो लिंक उसी से मिल जाएगा, ग्रुप में जोड़ लें तो। जुड़ी हुई होंगी ना वो तो। नहीं जुड़ी, वो पहली बार आ रही है इसमें। हाँ हाँ, तो ग्रुप में तो वो ग्रुप में जुड़ने की भी लिंक है उसी में। उसमें टच करेंगे उसी तो में। व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाएंगी, टेलीग्राम में भी जुड़ जाएंगी और क्लास में भी आ सकेंगी। 3 लिंक जी दिए जी एक ही मैसेज में। जी, अच्छा ठीक है। हाँ जी, देखिए तत्वार्थ, तत्व और प्लस अर्थ। अब देखो इसका सामान्य अर्थ तत्व, तत्व प्लस अर्थ, अर्थ का अर्थ है पदार्थ। तो कितने हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब पदार्थ हैं, वो सब तत्वार्थ हैं। हाँ, ये प्रश्न आ रहा है किसी का। शोभा जी, वो जूम डाउनलोडेड है कि नहीं उनके पास? है ना दीदी, जूम में दिया है ना हमको, जूम में दिया। हाँ, पूरा जूम लिंक अगर ही होगा। भेजा मैंने तो उसमें जूम ठीक है, जूम पूरा ही डाउनलोडेड दिया है होना उनको। चाहिए। ठीक है। हाँ भाई, देखो अब अपन विषय पर आ जाइए बिल्कुल। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों के अर्थ का श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो प्रश्न ये है कि तत्वार्थ क्या होता है और तत्वार्थ है क्या चीज, कौन सी चीज तत्वार्थ है? तो जगत में, दुनिया में जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो सब तत्वार्थ हैं। कैसे कि तत्व का अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, और पदार्थ किसको कहते हैं कि जो द्रव्य गुण पर्याय सहित हो, वो सब पदार्थ है। तो इसका मतलब ये है कि जगत में जितने भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब द्रव्य गुण और पर्याय सहित है, तभी तो वो वस्तु है। वस्तु है अर्थात पदार्थ है। कोई भी वस्तु बिना द्रव्य गुण और पर्याय के नहीं है। तो प्रत्येक पदार्थ में तीनों चीजें मिलेंगे आपको, द्रव्य गुण और पर्याय। जो भी द्रव्य गुण पर्याय सहित हो वो सब अर्थ है, अर्थ है अर्थात पदार्थ है। अब जो पदार्थ है, जैसे कोई भी पदार्थ है वो उसके भाव के बिना नहीं होता। तत्व, जो अर्थ लिखा है ना, अर्थ का अर्थ तो हो गया पदार्थ, और तत्व लिखा है उसका अर्थ है कि पना या भाव। तो कोई भी वस्तु उसके भाव के बिना नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लेते हैं नमक को, तो नमक का भाव क्या है? नमक का भाव है खारापन। शक्कर का भाव क्या है? मीठापन, है ना? तो अब हम बाजार में जाएं, मिठाई की दुकान पर जाएं और हम कहें कि भाई 1 किलो मीठा दे दो, तो दुकानदार बोलेगा कि ठीक है दे देता हूं मीठा। तो क्या दूं आपको? शक्कर दूं, रसगुल्ला दूं, या रस भरी दूं, या गुलाब जामुन दूं? कौन सा मीठा चाहिए आपको? तो उसने बोला कि नहीं नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो क्या, ठीक है फिर मैं वो दे देता हूँ, मिल्क केक दे देता हूँ। तो बोले नहीं वो भी नहीं चाहिए, मुझे तो मीठा चाहिए। तो मीठा चाहिए तो शक्कर ले लो, कि नहीं शक्कर नहीं, मुझे तो मीठा चाहिए। तो यदि, इसका मतलब क्या हुआ? यदि मीठा चाहिए तो वह किसी न किसी स्वरूप में आएगा। मीठापना उसका गुण है और वह किसी पदार्थ के साथ आएगा। जो गुण है वह द्रव्य के साथ ही आएगा, तो वो पदार्थ के साथ ही आएगा, मीठापना अकेला नहीं आएगा। खट्टापना चाहिए तो वो नींबू के साथ आएगा। खारापना चाहिए तो उसका, उस जो खारापना जो तत्व है उसका पदार्थ नींबू है, तत्वार्थ नींबू है ना? मतलब ये जो मीठापना, खारापना, ये जो और क्या कहें कि जैसे कड़वापना है, तो कड़वापना है तत्व, मतलब वो भाव है, कड़वापना भाव है। और उस भाव का अर्थ क्या है? उस भाव का पदार्थ है नीम।
खट्टापना तत्व है, खट्टापना भाव है, और उस भाव का पदार्थ है नींबू। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ये हमने उदाहरण लिया है। ठीक है, अब जैसे कोई ये कहे कि हमारी तो बेटी बड़ी हो गई है और अब दीदी उसके लिए आप कोई, जैसे हाँ बोलिए। दीदी जैसे नींबू का भाव खट्टापन हुआ, उसका स्वरूप क्या नींबू होएगा क्या? स्वरूप उसमें नींबू आएगा ना? स्वरूप मतलब क्या? जैसे उसका खट्टापन उसका भाव, खट्टापन भाव उसका कहें भाव या हो गया, स्वभाव कहें, एक तो ही फिर बात है। उसका स्वरूप, हाँ, उसका और पदार्थ, फिर उसका स्वरूप जो है तो नींबू रहेगा, पदार्थ रहेगा, नींबू उसका हाँ पदार्थ उसका हुआ। पदार्थ, खट्टेपने का पदार्थ अर्थ नींबू है। खट्टापना नींबू का भाव है, मीठापना शक्कर का भाव है। अभी क्या बात करें हम, हाँ जैसे किसी की हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब आप कोई लड़का बताओ, तो कैसा लड़का चाहिए आपको? कि अच्छा लड़का चाहिए, बहुत अच्छा लड़का चाहिए। तो कैसा? लंबा चाहिए, मोटा चाहिए, काला चाहिए, गोरा चाहिए, कैसा चाहिए? काला तो खैर किसी को भी नहीं चाहिए होता है, ठिगना भी किसी को नहीं चाहिए होता है। कैसा चाहिए लड़का? कि नहीं नहीं वो सब नहीं, आप तो केवल अच्छा लड़का चाहिए बस हमें। कि अरे नहीं, ये तो अच्छा पना तो उसका भाव है, पर वो किस रूप में चाहिए ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना। बिना उसे तय किए कैसे किसी मतलब वस्तु पर का निर्धारण किया जाएगा? ऐसे ही ये सब गुण है। ऐसे ही जीव के संदर्भ में, ये तो सब उदाहरण हुए। हमें तो जीव का निर्णय करना है, आत्मा का निर्णय करना है। तो जीव के संबंध में जो जीव है उसका भाव है चेतना, चेतनता। उसका जो भाव है ज्ञान दर्शन में ही उसका भाव है। और वो ज्ञान दर्शन ऐसे हवा में नहीं मिलता, आधार अधर में नहीं मिलता कि ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन। तो वो उस जीव के आधार से है। तो द्रव्य गुण और पर्याय सहित जो होता है वह पदार्थ होता है, और वह पदार्थ उसके भाव सहित होता है। तो इसलिए क्या कहा कि तत्वार्थ। ठीक है, अब ये हो गया तत्वार्थ मतलब पदार्थ। अब पदार्थ का जो भाव है वह उसका यथार्थ श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन है। अब ये तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्व तो 7 प्रकार के होते हैं, है ना? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 प्रकार के तत्व हुए। तो उसमें तो जीव अजीव मुख्य है, बाकी तो सब उन्हीं की पर्याय है। इसकी चर्चा अपन जब ये आएगी आगे तभी करेंगे डिटेल में। अभी तो शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन है। यथार्थ श्रद्धान करना है ना, छड़ाला में भी आई है ये पंक्तियां। जो का त्यों सरधानो, जैसे है वैसा का वैसा ही श्रद्धान करना। मतलब जैसे जीव का स्वभाव क्या है? चेतनतामय जीव का स्वभाव है। अजीव का स्वभाव क्या है? चेतनता रहित अजीव है। आश्रव कैसा है? आश्रव किसे कहते हैं? कि आश्रव का शब्दार्थ है आना, और आना तो किसका आना? कि कर्मों का आना। तो द्रव्य कर्मों का आना, और जिसके निमित्त से द्रव्य कर्म आए हैं ऐसे भाव कर्मों का होना, उत्पन्न होना, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति, ये आश्रव। और उन भावों में ही ठहर जाना वो भाव बंध, और उन कर्मों का आकर रुक जाना ये द्रव्य बंध। फिर संवर, संवर का क्या? कि जो भाव अनादि से चले आ रहे हैं, आश्रव बंध, जो कि दुखदाई हैं, जो गंदे भाव हैं, जो छोड़ने योग्य भाव हैं, ऐसे भाव है आश्रव बंध, है ना? जो जो आकुलता के कारण है, जो मोक्ष में नहीं जाने देने का कारण है, ऐसे गंदे भाव है आश्रव बंध। इन आश्रव बंध भावों से छूटना संवर। कैसे छूटना? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति हो जाए आत्मा में, तो ये सहज रूप से आश्रव बंध के भाव छूट जाएंगे। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होना, ये संवर। और जो बंधे हुए पहले के कर्म हैं उनकी निर्जरा, और सभी कर्मों से रहित निर्बंध अवस्था, वह है मोक्ष। ऐसे सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है? शशि जी, रेणु जी, निधि जी, ममता जी, समझ में आ रही है बात? कठिन तो नहीं हो रही? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्वार्थ श्रद्धान जो लिखा है उसका अर्थ है कि सातों तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करना। तत्व को यहाँ पर पदार्थ कहा है, तो पदार्थ के लिए भी यहाँ पर देखो बात लिखी है, अपन इसमें देखते हैं पहले। तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अर्थ का अर्थ है द्रव्य गुण पर्याय, और तत्व का अर्थ है उसका भाव स्वरूप। स्वरूप अर्थात भाव सहित प्रयोजनभूत पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। इस सूत्र में सम्यक दर्शन को पहचानने का लक्षण दिया है। सम्यक दर्शन लक्ष्य और तत्वार्थ श्रद्धान उसका लक्षण है ना? प्रश्न ये पूछा था ना कि ये सम्यक दर्शन, पहला सूत्र कहा था ना आचार्य उमा स्वामी ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो प्रश्न पूछा कि सम्यक दर्शन क्या है, तो उस सम्यक दर्शन को पहचानने का लक्षण दिया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो लक्षण क्या हुआ? तत्वार्थ श्रद्धान तो लक्षण है और उसका लक्ष्य है सम्यक दर्शन। किसी जीव को यह प्रतीति तो हो कि यह ज्ञातृत्व है या श्वेत वर्ण है इत्यादि, किंतु ऐसा श्रद्धा न हो कि दर्शन ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और मैं आत्मा हूं, तथा वर्णादिक पुद्गल के स्वभाव है और पुद्गल मुझसे भिन्न पदार्थ है, तो उपरोक्त मात्र भाव का श्रद्धान किंचित मात्र कार्यकारी नहीं है। यह श्रद्धान तो किया कि मैं आत्मा हूं, किंतु आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान के बिना आत्मा का श्रद्धान यथार्थ नहीं होता। इसलिए तत्व और उसके अर्थ का श्रद्धान होना ही कार्यकारी है। देखो, किसी को ऐसा पक्का हो जाए कि ये सफेद रंग है ना, कि भाई शक्कर मीठी होती है। शक्कर कैसी होती है? शक्कर मीठी होती है। सोना कैसा होता है? सोना पीला होता है, सोना चमकीला होता है। सोने की शाइन कभी नहीं जाती, उसकी शाइन डिफरेंट होती है। उसकी पोथियां बना दे, लिख दे, कितने हजारों पुस्तक लिख दे स्वर्ण के ऊपर। तैरना, तैरना क्या होता है कि तैरने के ऊपर किताब लिख दे, स्विमिंग के ऊपर पूरी किताब लिख दे, किताब छप जाए और लोग उस किताब को पढ़ पढ़ कर तैरना सीख जाए, तब भी बिना अनुभव के उस किताब लिखने वाले व्यक्ति को बिना अनुभव के वो तैरना सीख नहीं सकता। उसे तैराक नहीं कहेंगे कि तैराक ही है वो, तो उसने तो इतनी सारी किताबें लिखी है कि वो हजारों किताब लिख दे, लेकिन जब तक स्वयं तैरना नहीं सीखेगा उसे तैराक नहीं कहा जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये जो ज्ञातृत्व है वह जीव का लक्षण है, श्वेत वर्ण है वह पुद्गल का लक्षण है। ऐसा श्रद्धान हो जाए, ऐसा पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, लिखने लगे, सब कर ले, लेकिन जब तक स्वयं को अनुभव नहीं होगा तब तक वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। मतलब ये आत्मा ऐसा है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा में दर्शन गुण है, आत्मा में चारित्र गुण है, ऐसी ऐसी 47 शक्तियों का स्वामी है आत्मा। ये सब उसको ज्ञान हो, लेकिन जब तक ये नहीं प्रतीति हो कि मैं हूं वह आत्मा, वह आत्मा तो मैं स्वयं हूं, जब तक ऐसी प्रतीति नहीं हो तब तक ये तत्वार्थ का श्रद्धान उसका श्रद्धान नहीं कहा जाएगा। उसके भाव का श्रद्धान जब तक नहीं होगा तब तक वह तत्वार्थ श्रद्धान उसे नहीं हुआ। दूसरा अर्थ क्या है इसका? जीवादिक को जैसे तत्व कहा जाता है वैसे ही अर्थ भी कहा जाता है। जो तत्व है वही अर्थ है और उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जो पदार्थ जैसा अवस्थित है उसका उसी प्रकार होना सो तत्व है, और अर्थ कहने पर निश्चय किया जाए सो अर्थ है। इसलिए तत्व स्वरूप का निश्चय तत्वार्थ है और तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से ये लिखी गई है बात कि दूसरा अर्थ क्या है इसका कि तत्व, तो तत्व को अर्थ भी कहते हैं। मतलब जो तत्व है जीवादिक, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा, इसे अर्थ भी कहते हैं, है ना। पदार्थ भी कहते हैं ना, 9 पदार्थ, पुण्य पाप और मिला दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं ना।
तो इसको अर्थ भी कहा जाता है। तो इन तत्वों का सच्चा श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। और जैसा का तैसा श्रद्धान, ये है मुख्य बात। तो यहाँ पर तत्वों का श्रद्धान मतलब ऐसे ही कि हाँ मुझे तो ज्ञान हो गया, जीव ऐसा होता है, अजीव ऐसा होता है, बंध आश्रव बंध ऐसे होते हैं। तो वो कुछ ज्ञान कुछ भी कार्यकारी नहीं है। जैसा का तैसा श्रद्धान होना, कि ये जो जीव के बारे में बात कही गई है वो मैं स्वयं हूँ। आश्रवबंध के बारे में कहा है कि दुखदारी है, तो ऐसा लगे अंदर से कि हाँ ये आश्रवबंध दुखकारी है, केवल बोलने तक सीमित नहीं रहे, अंदर ऐसे परिणाम हो जाए कि ये आश्रवबंध, आश्रव अर्थात अशुभ राग, शुभ राग, ये सब है, ये है, छोड़ने योग्य है। नहीं तो क्या किया कि अशुभ, हाँ ठीक है, ये तो अशुभ की मुख्यता से कथन किया होगा कि आश्रव दुखकारी है, छोड़ने योग्य है। लेकिन जो शुभ भाव है वह तो ग्रहण करने योग्य है, वह तो सुख देता है। हम तो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें बहुत सुखकारी लगता है। तो ये शुभ भाव सुखकारी है, दुखकारी नहीं है। और वो जो दुखकारी कहा है आश्रव को, वह अशुभ भाव की मुख्यता से कहा है। यदि कोई ऐसा समझे तो वो आश्रव तत्व का उसने बिल्कुल झूठा श्रद्धान किया है। आश्रव में जो स्थान अशुभ भाव का है वही स्थान शुभ भाव का भी है। तो शुभ और अशुभ दोनों ही आश्रव का सर्वथा निषेध किया गया है। यहाँ पर दोनों ही आश्रव दुख के कारण है, दोनों ही आश्रव बंध के कारण है। आश्रव है इसलिए वो बंध के कारण है, और संसार में रुलाने वाले हैं, संसार परिभ्रमण कराने वाले हैं। तो इसलिए आश्रव तत्व का यथार्थ ज्ञान हो, ऐसे सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो, तब उसे तत्वार्थ श्रद्धान कहा जाएगा। पांचवा पॉइंट देखिए, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि का तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन में विपरीत मान्यता नहीं होती, यह बतलाने के लिए दर्शन से पूर्व सम्यक पद दिया गया है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, यह 7 तत्व है, ऐसा चौथे सूत्र में कहेंगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह लक्षण निश्चय सम्यक दर्शन का है, और वह तिर्यंच आदि से लेकर केवली तथा सिद्ध भगवान के समान रूप में व्याप्त है, और वह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित है। ये 3 दोषों की इसमें चर्चा आई है, अभी आगे और डिटेल में आने वाली है। 3 दोष होते हैं लक्षण और लक्षणाभास का, यदि आपने कभी प्रकरण पढ़ा होगा तो लक्षण में 3 दोष होते हैं। लक्षण के 3 दोष होते हैं, मतलब 3 दोषों से रहित वह सच्चा लक्षण होता है। तो लक्षण है जैसे कि पंडित का लक्षण टोपी कहना, कि जो टोपी वाले होते हैं वो पंडित होते हैं। तो इसमें 3 दोष है ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष। तो इसमें जो जो लक्षण लक्ष्य के अतिरिक्त और भी स्थान में पाए जाएं, वह अतिव्याप्ति दोष वाले होते हैं। और जो लक्षण लक्ष्य में ही लक्ष्य के संपूर्ण भागों में न पाए जाए, वह अव्याप्ति लक्षण कहलाता है, अव्याप्ति दोष कहलाता है। और जो लक्षण में सर्वथा असंभव हो, उसे असंभव दोष कहते हैं। ये 3 तरह के दोष होते हैं लक्षण और लक्ष्य में। अभी आप उसके डिटेल में मत जाइए, अभी आगे चर्चा आएगी तब उसको डिटेल में समझेंगे अपन, अभी तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है। तो ये जो लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का जो लक्षण बताया है, ये इन तीनों दोषों से रहित। क्योंकि ये तिर्यंच में भी जब सम्यक दर्शन, तिर्यंच को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन कौन कौन सी गति में हो सकता है? अल्पना जी, सम्यक दर्शन कौन कौन सी गति में होना संभव है? हम्म, हाँ बोलिए अल्पना जी, डॉक्टर अल्पना जैन। जो सम्यक दर्शन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वह किस किस गति में होना संभव है? सम्यक दर्शन त्र्यंच गति में हो सकता है, मनुष्य गति में और देव गति में, तीनों गतियों में। ठीक है, वेरी गुड। और भी किसी से पूछ लेते हैं। रेणु जी। हाँ रेणु जी बोलिए।
अनम्यूट करके। दीदी तीन में हो सकता है, मनुष्य गति, देव गति और तिर्यंच गति। ठीक है, चलिए एक अंतिम व्यक्ति से पूछ लेते हैं हम। वीना जी। दीदी चारों गति में हो सकता है। कौन कौन सी चार? देव गति, तिरंज गति, नरक गति, मनुष्य गति, चारों में हो सकता है सम्यक दर्शन। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया वीना जी आपने। जो सम्यक दर्शन है वह चारों गतियों में हो सकता है। नरक गति में भी सम्यक दर्शन होना संभव है। नरक